A stress concentration in a static loading is more serious in option A ductile material, B brittle material, C equal in both cases and D depends on the factor, depends on other factor। ये जेई एमसीक्यू है जो कि से एसएससी जेई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है जो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है इन स्टैटिक लोडिंग, तो इनमें से ज्यादा इफेक्टिबल यानी कि सीरियस किस में रहता है? ऑप्शन ए डक्टाइल, ब्रिटल एंड या फिर इक्वल रहता है दोनों केस में, या फिर ये डिपेंड करता है किसी दूसरे फैक्टर पे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए और डक्टाइल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये 3 टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल तीनों टॉपिक को एक तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई बार है, ये प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार यानी कि यूनिफॉर्मली इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्मली है। तो अगर इस बार को हम ऐसे ही देखते हैं तो ये यूनिफॉर्मली दिख रहा है, लेकिन एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस बार को अगर हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब हम इस बार को देखेंगे तो ये बार कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, सो देखिए इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कुछ यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है। तो इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है। सो इस बार पे जहां पे लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा है लेस क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इस पॉइंट पे अधिक है, ठीक है, यहाँ पे कम है। तो इस बार पे जो लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, सो यहाँ पे हमारा होगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। इस बार पे लेस क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इस बार पे जो यहाँ पे स्ट्रेस हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा। इस बार पे स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इस बार पे जो स्ट्रेस यहाँ पे होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हम कोई एक मटेरियल लेते हैं, इसे दूसरे टाइप से समझ सकते हैं। सो अगर ये हमारा मटेरियल है और इसको हम यहाँ पे हम होल किए हैं मटेरियल पे। ठीक है, ये एक होल है इस मटेरियल पे। ठीक है, तो इस मटेरियल पे हमारा जो स्ट्रेस है वो कहाँ होगा? ठीक है, सो इस मटेरियल पे, इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे हमारा जो इस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन पे हमारा स्ट्रेस कम है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा स्ट्रेस कम है इस सेक्शन पे। ठीक, सो इस सेक्शन पे क्या होगा? सिग्मा मैक्स होगा। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा मैक्स होगा। ठीक है, यानी कि अगर इस सेक्शन को हम अलग करके देखते हैं इन 3D व्यू में, सो इस सेक्शन को अगर हम अलग करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सो इस बार पे हम जब स्टैटिक लोडिंग लगाएंगे, या इस बार पे जब हम स्टैटिक लोडिंग लगाते हैं तो इस बार पे जो स्ट्रेस होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां पे होगा? इस बार पे जो स्ट्रेस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाएगा वैसे वैसे, हम तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्टैटिक लोडिंग लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस हमारा क्या है? इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस क्या है? यहाँ पे वेरिएटिंग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सब मैक्सिमम स्ट्रेस होगा जहां पे लेस हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो। तो इस पॉइंट को हम इस एरिया को कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है बेड। ठीक है, बेड का आकार कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है,
तो बेड हमेशा यहीं से फ्रैक्चर होता है। तो इसका कारण क्या है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के कारण, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इक्वल्स टू होता है KT इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा नोट, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा मैक्स है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम स्ट्रेस, और सिग्मा नोट क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस, इसे हम नॉमिनल स्ट्रेस कहते हैं। सिग्मा नोट क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस। तो ये था स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। इको जो ऑप्शन सी एंड डी, ये इन दोनों केस के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, अगर ये ऑप्शन होंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है कि इसमें इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल में जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उसके साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है लेकिन उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर उसे कह सकते हैं कि लिटिल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो उसे हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और ब्रिटल मटेरियल में लिटिल और कह सकते हैं नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो उसमें भी हमारा पता चलेगा कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में डिफरेंस क्या है। सो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेस हो गया सिग्मा और इधर हमारा है स्ट्रेन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल का, सो ये हमारा हो गया ये कर्व हमारा क्या दर्शाता है, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और इन केस ऑफ जहां पे इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं तो ये यहां पे हमारा ये पॉइंट है, इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि यील्ड पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, यहां पे पॉइंट बी, सो ये पॉइंट कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट पे होता है ये सी, इसे हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। सो ये कर्व हमारा हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए। और डक्टाइल मटेरियल, ये किसका कर्व हो गया, डक्टाइल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो इस ब्रिटल मटेरियल का कर्व कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये हो गया ब्रिटल मटेरियल। इन केस ऑफ ये हमारा पॉइंट हो गया ए, यहां पॉइंट बी एंड सी, तो यहीं पे हमारा होता है इसमें यील्ड पॉइंट, जिसे हम प्रोपोर्शनल ऑफ लिमिट कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यील्ड पॉइंट बी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। और पॉइंट सी है फ्रैक्चर पॉइंट। इसका ये और ये कर्व हमें बता रहा है फॉर अ ब्रिटल मटेरियल, ये कर्व क्या बता रहा है, ब्रिटल मटेरियल। सो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है। तो यहां पे इन दिस कर्व, ये जो हमारा यहां से सेक्शन आएगा, ठीक है, इस सेक्शन को, ये जो एरिया होगा यहां तक के कर्व को हम कहेंगे, क्या कहेंगे,
इस कर्व को हम यहां तक के कर्व को करेंगे इलास्टिक जोन। ये हमें बताता है इलास्टिक जोन। और ये जो यहां से पॉइंट यहां तक फ्रैक्चर पॉइंट तक जो ये हमारा, इसे हम कहेंगे प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन, ठीक है। सो इन केस ऑफ, यहां पे स्पष्ट पता चल रहा है कि डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक जोन तो होता है लेकिन इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है। और ब्रिटल मटेरियल में ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक जोन तो होता है लेकिन प्लास्टिक जोन नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक जोन होता है, उसके साथ साथ लार्ज प्लास्टिक जोन भी होता है। सो जब ये प्लास्टिक जोन लार्ज होता है, इसके कारण जो है डक्टाइल मटेरियल पे जब हम स्ट्रेस जनरेट होता है या फिर उस पर लोड लगाते हैं तो वह मटेरियल क्या होता है, खुद को रीअरेंज कर लेता है, ठीक है। वह मटेरियल खुद को रीअरेंज कर लेता है और उसमें फ्रैक्चर नहीं होता है। और इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में ये मटेरियल जो है वह खुद को रीअरेंज नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है और इस वजह से इसमें फ्रैक्चर हो जाता है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में। सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है जो ज्यादा सीरियस होता है वह किसमें होगा, ब्रिटल मटेरियल में होगा। डक्टाइल मटेरियल में नहीं होगा क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जोन होता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम दो पीस लेते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा ग्लास है, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं कॉपर, ठीक है। कोई भी मेटल ले सकते हैं। सो जो डक्टाइल मटेरियल हो, तो ये हमारा डक्टाइल मटेरियल, सपोज कीजिए ये डक्टाइल मटेरियल है और ये ग्लास क्या है, ग्लास हो गया ब्रिटल मटेरियल। तो इन केस ऑफ जब हम ग्लास में होल करेंगे तो इसमें कुछ इस टाइप से दरार हो जाएगा, ठीक है। जब हम ग्लास में होल करेंगे तो ये सिंपली होल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें चारों ओर दरार हो जाएगा, यानी कि, और ये ऐसा होगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के कारण इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। लेकिन अगर हम डक्टाइल मटेरियल में होल करते हैं तो नॉर्मली ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है ये दरार आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इधर ये डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ब्रिटल मटेरियल में कुछ इस टाइप से डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर पॉइंट ये हमारा एक फ्रैक्चर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये देखने मिलेगा ब्रिटल मटेरियल में। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर ब्रिटल मटेरियल कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटल मटेरियल। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और उसके साथ आज का टॉपिक हमारा जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।